साल पहले एक न्यूज़ आई थी शायद गोवा में कि कोई जर्मन लड़की का रेप हुआ है या सम रैंडम न्यूज़ जो थी, उतनी वो वन लाइन को लेके एग्जैजरेट किया। हम जब कहानी लिखते तो हम सारी चीज़ें एग्जैजरेट करते हैं। मतलब एक आदमी अगर कहीं से कूद रहा है या कुछ कर रहा है, वो सब एग्जैजरेशन होता है फिल्मों में। तो बस ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ऑल द एग्जैजरेशन वाज डन एंड द स्टोरी वाज डेवलप्ड। बिकॉज बाकी सब तो यंगस्टर्स है, वो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर जिसको सीबीआई से ट्रांसफ़र किया गया है गोवा में, बिकॉज गोवा में ये सब ये जो भी चीज़ें हो रही है टू टेक चार्ज ऑफ इट। और उसमें उनको ये केस मिलती है जो बहुत क्रूशल है, जिसमें मीडिया अटेंशन है, ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें है। सो उनका कैरेक्टर इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नॉन फेस का जो रिश्ता है वो अभी कहीं ना कहीं ऑन द रॉक्स है। मेरा ऐसा मानना है। आई कम फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड, सो नॉन फेस का कितना वैल्यू होता है शायद मुझसे ज़्यादा ये टीम में किसी को मालूम नहीं होगा, बट स्टिल आई टुक दिस चांस ऑफ वर्किंग विथ न्यू कमर्स बिकॉज आई थिंक नाउ द ऑडियंस इज लिटिल बिट क्लेवर। एंटरटेनमेंट, you just get entertained, come there to get entertained. It's a thriller. See, thriller और सस्पेंस, इसमें एक चीज़ होती है, इट कीप्स ऑडियंस इन्वॉल्व। आप कभी भी सस्पेंस फिल्म देखते हो तो यू ऑलवेज वांट टू गेस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ऐसे कॉमेडी की तरह नहीं देखते हो कि चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। एवरी 10 मिनट्स यू वांट टू गेस कि शायद यही किलर है या इसी ने किया, एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, राइट? सो यू वांट टू गेस हु इट इज़ एंड हाउ इट इज़ बीन डन। सो इट्स अ 110 मिनट्स फिल्म, और ये पूरा ड्यूरेशन जो है, जो आखिरी के 10 मिनट छोड़ के, इट कीप्स यू इन द लूप कि किसी ने किया होगा क्या किया होगा। टूरिज़्म को लेके प्रॉब्लम है, जितना आज का मेरे को अपडेट है अभी का हो रहा था, कि उनको ऐसे लग रहा है कि हम गोवा टूरिज़्म को बैड लाइट में बता रहे हैं। बट ये अभी समझना चाहिए लोगों को कि फिल्में फिल्में होती है यार। अगर हम फिल्मों को इतना सीरियसली लेने लग गए, उनको लग रहा है कि टूरिस्ट गोवा जाना बंद करेंगे। सो फॉर टू कम टू अ कंक्लूजन दे शुड वॉच द फिल्म एंड देन डिसाइड कि क्या, कौन टूरिस्ट जाएगा कौन नहीं जाएगा। सो सेंसर बोर्ड में तो अभी यही हुआ है। अभी it's meant for only certification, but वो अभी थोड़ा सा they try to interfere from their side। जितनी तकलीफ दे सके वो दे रहे हैं, हम झेल रहे हैं। और हमने जब 24 जून रिलीज डेट डिसाइड की थी फरवरी में, तब देर वर हार्डली 1 or 2 फिल्म्स विच वॉज अनाउंस। जैसे जैसे हम रिलीज डेट के नज़दीक आ रहे थे, देर वर अबाउट 17-18 फिल्म्स विच वर सपोज टू रिलीज, इंक्लूडिंग रीजनल फिल्म्स। और जैसे आपने कहा था न्यू कमर्स को लेके नए बैनर के साथ, कभी इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया टू कम विद अ बुके ऑफ फिल्म्स। और ये हमेशा हुआ है। इफ़ यू गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, जब आप पिछली बार ही ऐसे कभी हुआ था तो आप देखोगे कि जब ऐसे 10-12 फिल्में एक साथ रिलीज़ होती है, नन ऑफ देम वर्क्स। एंड we felt nice because we saw the report and it says that कि अब जो भी फिल्में रिलीज़ हुई है, nobody other than इंडिपेंडेंस डे, आई फील कोई भी इतना दे आर नॉट डूइंग गुड इन द बिजनेस। मैं हमेशा चाहता था फर्स्ट फिल्म में ऐसे एक्टर्स के साथ काम करूँ, ऐसे बंच ऑफ एक्टर्स के साथ काम करूँ जो जो सिर्फ काम करें, जो दिमाग को टेंट्रम्स और ये सारी चीज़ें, मतलब अदर देन एक्टिंग एंड माई रोल एज अ डायरेक्टर, आई डोंट हैव टू लुक इन टू अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस। एंड दीज वर द परफेक्ट बंच ऑफ एक्टर्स, पवन मल्होत्रा, दिवेंदु भट्टाचार्य करके एक और एक्टर है जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। All these people have become the most integral part of the film, and for me personally also, because इनके वजह से मेरा ये जो फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था। Like it would have been, it's a dream journey for me। जो पिछला 1 साल था वो ड्रीम जर्नी था। So quite happy and content। ये मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो चीज़ लिखूँगा उसको बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर पाऊँगा। It's like giving, putting thought in a painter's mind यार। कि आप पेंटर को बोलो कि तुम, ये मेरा थॉट है, मैं इस एक लैंडस्केप को इस तरह से देख रहा हूँ, अगर मैं उसको नरेट करूँ तो वो नहीं कर पाएगा शायद, मेरा ऐसे मानना है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर्स कोई और होता है।
there are few writer directors who of course writes, nothing to be taken away, but this is for me, this is my comfort zone. If I write, because while writing I could visualize a scene, a location, actors, parameters, all these things are taken care of. So मेरे लिए आसान होता है. किसी की भी स्क्रिप्ट लेके शायद एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता है कि मैं I will be able to direct somebody else's written script. It becomes very, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा. And if I am not able to connect, then I will not be able to give justice to whatever I'm doing.